अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ इब्रार राना। आज हम मटन पुलाव बनाएंगे और आपके साथ इसकी रेसिपी मुकम्मल शेयर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहले मटन को हम अलग हाफ़ कुक कर लेंगे। उसके साथ ही उसका पानी भी हम मिन के डालेंगे ताकि हमें बाद में चावलों के लिए डालना पड़े तो उतनी ही यखनी निकले जितनी हमने चावलों में डालनी है। तो पानी मिन के डालें, इसलिए आप इस तरह चावलों में हम मटन की यखनी डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत हाई लेवल का आएगा, प्रोफेशनल। और बकरे को टाइम हमने उतना ही लगाना है जितना कि उसकी एज के हिसाब से लगाना है। कई बकरों की उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो जल्दी गालते नहीं हैं। वैसे तो नॉर्मल बकरे जो होते हैं वो तो सीढ़ी जब शुरू हो जाती है तो 18 मिनट में या फिर 14 मिनट में वो उनका गोश्त गल जाता है। जब तक मटन हाफ़ कुक हो रहा है आपका, तब तक आप दूसरी प्रेपिंग कर लें। सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक और अदरक लहसुन की पेस्ट बना लें आप, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी ये काम भी हम तैयारी कर लें। उसके साथ ही हम गरम मसाले निकाल के साबुत गरम मसालों में से आपने लेने हैं तेज़पत्ता, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची, दालचीनी, बादअख्ताई, ये आपने ले लेनी है। और सफ़ेद ज़ीरा भी साबुत आपने लेना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे इसमें। चलें ये शुरू करते हैं। अब हम ऑयल इसमें डालेंगे 4 चम्मच। 2 kg हम पुलाव बना रहे हैं तो 2 kg के लिए 4 चम्मच ऑयल इनफ है। तो इसमें आप ऑयल भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी। ऑयल डालने के बाद आपने ऑयल को थोड़ा सा पका लेना है ताकि जो ऑयल की स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज डालना है। प्याज हमारा आ गया। प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन करके फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम। प्याज की मिक्सिंग आपने करते रहना है। प्याज की आंच जब नीचे हो, लेकिन कोशिश करेंगे स्लो आंच पर आप करें प्याज। कई लोग होते हैं वो बस चक देते हैं फटे। नीचे आग 520 पर होती है, ऊपर प्याज सारा कोई जला होता है, कोई हाफ कुक होता है। तो कोशिश करें आप एक आंच पर प्याज ब्राउन करें, क्योंकि सब एक बराबर होगा तो फिर ही सही कलर बनेगा इसका पुलाव का। तो हम इसलिए मिक्सिंग करते रहेंगे साथ साथ। बस प्याज हमारा रेडी हो चला है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, आपने जो साबुत मसाले हमने निकाले हैं अलग, वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि इस जो प्याज के अंदर फ्लेवर आ जाता है उसका इतनी जल्दी तो उतना वैसे नहीं आता। तो जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा हम डाल देंगे साबुत गरम मसाले। तो ये आगे हमारे साबुत गरम मसाले आ गए। इसके साथ ही हम थोड़ा सा पका के इसको फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे अंदर। एक फ्राई पैन चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे हम। और 2 सर्व स्पून नमक डालेंगे इसके अंदर।
ये हमारा नमक आ गया है। दो सर्व स्पून नमक डालेंगे और साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि पानी आप लगाई जाएं साथ साथ, ताकि नीचे ना लगे। उसके साथ ही गरम मसाला डाल देंगे हम, हाफ़ चम्मच गरम मसाला डालेंगे। उसके साथ थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि नीचे ना लगे और मसाला वगैरह सही से अंदर एडजस्ट हो पाए। उसके साथ ही हम दही लगा देंगे। दही इसमें 2 चम्मच डालनी है आपने, 2 से ज़्यादा भी थोड़ा डाल सकते हैं, कोई बात नहीं दही की। तो मटन स्टेन कर लेना, यखनी अलग कर लेनी है, मटन अलग कर लेना। उसके साथ ही आपने मटन डाल देना है। तो मटन को अंदर थोड़ा सा पकाना है हमने दही के और मसाले के। इसके बाद काली मिर्च डालेंगे हम 1 चम्मच, 1 सर्व स्पून काली मिर्च का डालेंगे। उसके साथ ही हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे हाफ़ चम्मच। इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसमें डालेंगे हम अदरक, जो बरीक बरीक कटा होगा अदरक वो डालना है आपने। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। आप कोशिश करें ग्रीन चिली उतनी डालें जितना आपको स्पाइस चाहिए। 20 ग्राम काफ़ी होती है ग्रीन चिली 2 केजी पुलाव में। तो हम 2 केजी सेरा राइस बना रहे हैं। वैसे तो राइस जो पुलाव होता है वो सही बनास्पति का ही होता है, जो मज़े का होता है, लेकिन सेला राइस भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो सेला राइस के लिए आप पानी इसको 1 गुना ज़्यादा भी डाल दें तो कोई मसला नहीं होता। 2 केजी हम पुलाव बना रहे हैं, इसमें 3 केजी पानी डालेंगे, लेकिन आपने अपने चावल के हिसाब से ही डालना है पानी। जो यखनी हमने बिछाई हुई थी उसकी मटन से, वही यखनी आपने इसके अंदर डालनी है, उसकी सही फ्लेवर आएगा, फिर ही मटन पुलाव हम कह सकेंगे उसको। तो उसके साथ ही दूध डाल देना है आपने, 200 ग्राम दूध इनफ है इसके लिए, ताकि कलर इसका सही प्यारा सा हो। जब पानी का उबाला आ जाए फिर आपने चावल डाल देने अंदर। पानी का उबाला आने से पहले चावल नहीं डालने आपने, ये ध्यान रखें, क्योंकि चावल फिर सही बनेगा नहीं, सही फूलेगा नहीं। तो अगर सही बनेगा ही नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये चावल आ गया हमारे। जैसे ही पानी का उबाला आता है आपने चावल डाल देने हैं, ताकि पानी ज़्यादा सूखे भी ना। तो इसको आपने अपने हिसाब से दम लगा देना है, लेकिन जिस तरह मैं दम लगाता हूँ थोड़ा सा पानी ऊपर रहता है तो फिर ही मैं दम लगा देता हूँ इसको। कई लोग होते हैं जो कि थोड़ा पानी एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, बाद में फुल ड्राई करके फिर दम लगाते हैं। देखें इसको, जब दूसरा उबाला आएगा चावल डालने के बाद, तो तब आपने टेस्ट चेक करना है इसका पानी का, कि इसका नमक या स्पाइसेस वगैरह ठीक है या नहीं। इस इधर ही आपने चेक कर लेना है कि स्पाइसेस वगैरह कम है या नहीं। आपने अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल लेने हैं। और इस टाइम पर ही आपने इसका सही केयर करनी है चावलों की, चावल टूटे भी ना, बड़े आस्ता आस्ता से मिक्स करते हैं इनको। तो बड़े प्यार से इसको दम लगा देना है हमने। जब बारी आएगी दम की, इधर ही सही आपने चॉइस करनी है कि पानी ज़्यादा में दम लगाना है या कम में।
तो आप कोशिश करें कि चावलों में पहले ही आप पानी सही तरीके से डालें, ताकि आपको बाद में ज़्यादा ड्राई करने का मसला ना हो, परेशानी ना हो। चावलों का सही एग्जैक्ट वेट करके और पानी सही तरीके से मिन के फिर आप डालें उसके बराबर। कई बार इस तरह होता है कि आग हमारी होती नहीं है, बहुत स्लो होती है, हम पानी उसके भर के डाल देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो भाई काम बढ़ गया सारा। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप कोशिश करें कि सब कुछ अपना मेंटेन करके अब चेक करें। हमारा चावल बिल्कुल तैयार है दम लगाने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पहले ड्राई कर लेंगे, फिर ही दम लगाएंगे। तो चलें, लेट्स गो। ढक्कन लगा दें आप इसके ऊपर, ये लग गया हमारा दम। तो इसके ऊपर जो यखनी बची हुई थी हमारी, वो ही हमने इसके ऊपर रख दी है, उसमें और थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये रेडी हो गया हमारा मटन पुलाव। इसको थोड़ी सी आग की एक बार झलक और दे देनी है, ताकि जो भी पानी नीचे बचा है तो वो उड़ जाए। तो उसके 1-2 सेकंड बाद आपने 1-2 मिनट बाद खोल देना है। तो ये रेडी हो गया। आपने अगर इसको कलर लगाना है तो लगा सकते हैं आप, लेकिन हम लगाएंगे भाई, क्योंकि कलर थोड़ा और ख़ूबसूरत हो जाएगा इसका। ये देखें, प्यारा सा हमारा पुलाव का कलर आ गया। तो इसके ऊपर हम येलो कलर डालेंगे, लेकिन कलर ऑप्शनल है, आपने यूज़ करना है या नहीं करना। अगर आप डालना चाह रहे हैं तो डाल दे भाई, यही मौका है। इधर आपने थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेना है। अगर कोई आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है तो आप थोड़ी देर इसको और दम दे दें, या कच्चे नज़र आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगा के दम दे दें, ताकि सही से हो जाए। लेकिन हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, तो हम इसी को ही कलर लगाएंगे बस। ये हमारा कलर आ गया येलो कलर। कोशिश करें कि आप गर्म पानी के अंदर मिक्सिंग करें कलर, फिर ज़्यादा बेटर बनता है। गर्म पानी के अंदर, या फिर आप गर्म दूध ले लें, गर्म दूध के अंदर कलर मिक्स करेंगे तो फिर इसको लगाएंगे, फिर और ज़्यादा खूबसूरती आएगी कलर को। दम आपने इसका सही तरीके से उठाना है, क्योंकि चावल टूटे ना। चावल टूटने का बहुत ज़्यादा लोग ख्याल करते हैं। कुछ इस तरह करके इसको, ताकि नीचे से चावल भी ऊपर आ जाएं। हम इसको और कुछ चीज़ नहीं लगाएंगे ऊपर, गार्निश की तो इसको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त आइटम है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। ये बन गए चावल हमारे। अब इसको प्लेट में हम डाल के खाएंगे और मज़ा लेंगे। इसके साथ ही आप मुझे दें आप इजाज़त। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।